हिंदी दिवस के अवसर पर किया गया विचार गोष्ठी। रोहतास जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में हिंदी दिवस के अवसर पर समाहरणालय संवाद कक्ष में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी का विषय उत्सव बोली का, उल्लास भाषा का, मान हिंदी का। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त रोहतास, अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी रोहतास, प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा रोहतास जिले के शिक्षाविद डॉ गुरुचरण सिंह, डॉ राजेंद्र प्रसाद सिंह एवं अन्य उपस्थित थे। सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी रोहतास द्वारा सभी उपस्थित लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हिंदी भाषा के मौलिक पहचान के बारे में बताया गया। साथ ही बताया गया कि हिंदी भाषा आमजनों से जुड़ने हेतु एक अत्यंत सरल, महत्वपूर्ण भाषा है, परंतु वर्तमान समय में हिंदी भाषा हमारी समाज से विलुप्त होती जा रही है, जबकि हिंदी भाषा की अपनी एक पहचान है। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि स्वयं उन्होंने हिंदी भाषा के माध्यम से यूपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त किया है। उप विकास आयुक्त रोहतास द्वारा बताया गया कि हिंदी भाषा एक आकर्षक भाषा है। उदाहरण स्वरूप मुंशी प्रेमचंद का साहित्य गोदान, पूस की रात, नमक का दरोगा आदि आमजनों में बहुत प्रचलित है। इस अवसर पर उपस्थित शिक्षाविदों द्वारा हिंदी भाषा के उत्थान के संबंध में वक्तव्य, कविता आदि प्रस्तुत किया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी में डॉ गुरुचरण सिंह एवं डॉ राजेंद्र प्रसाद सिंह, शांति प्रसाद जैन महाविद्यालय सासाराम, श्री सुनील कुमार पत्रकार, दैनिक अख्तर इमाम अंजू तासीर उर्दू कविता, श्री सरोज कुमार पंकज पत्रकार तथा श्री मतिन सासारामी को जिला पदाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया है। ऑल इंडिया न्यूज 24/7 के लिए रोहतास ब्यूरो रमन चौबे की रिपोर्ट। सभागार में मौजूद हमारे प्यारे बच्चों और शिक्षिकाएं जो हैं और मीडिया कर्मी, आज आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये काफ़ी हर्ष और उल्लास का विषय है कि आज हम लोग हिंदी दिवस इस भव्य आयोजन के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका हम लोग मना रहे हैं। भाषा किसी भी समाज की एक जो आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है, उसका एक आयाम होता है और भाषा एक मौलिक पहचान है। आप अगर हमारा इतिहास ही देखेंगे तो जो हिंदी दिवस का जो इतिहास है, वो संवैधानिक सभा ने जब हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर को ही मान्यता दी थी, तो इस भाषा को लेके भारत में काफ़ी बड़ा वाद विवाद रहा है और उसमें भाषा की विविधता जितने हमारे भारतवर्ष में है, उतना कहीं और अन्यत्र पाया जाना नामुमकिन है। इतिहास देखेंगे तो आपको तो बिल्कुल स्पष्ट होगा। मेरा सिर्फ स्टूडेंट से आग्रह है जो यहाँ पे है, मतलब हमारे साथ छात्र लोग, कि एक बार इंटरनेट पे जाकर के हिंदी का इतिहास जरूर पढ़ना। बहुत अच्छी बातें देखने को मतलब प्राप्त होगी। और जब देश आज़ाद हुआ उस समय में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज किसको रखें। और अभी का रिसर्च है 97 या 98 में सर्वेक्षण हुआ था और उसमें ये पॉइंट आया था कि अभी भी भारत में 100 में 66 लोग जो है हिंदी बोलते हैं। और समझिए कि इंग्लिश इतनी हावी हो चुकी है कि हम भी 66 बोल रहे हैं। ये भी इंग्लिश का वर्ड है क्या? ये मतलब इंग्लिश का हम लोग के अंदर भी आ चुका है। 77 लोग 100 में जो है वो जो है हिंदी को समझ सकते हैं। 77 लोग हिंदी को समझ सकते हैं। तो 100 की आबादी, 100 की आबादी पूरे देश में है, 77 लोग हिंदी को समझ सकते हैं। तो ये तो हिंदी का इम्पोर्टेंस है। और बार बार जितने स्वतंत्रता सेनानी जो थे बार बार इस बात को मतलब जो है रखते थे कि देश को यदि आपको एक सूत्र में जोड़ना है तो आपको हिंदी ही एक माध्यम है। और जो लोग हिस्ट्री के मतलब स्टूडेंट होंगे वो लोग जानते होंगे कि देश का सर्वोच्च जो ये मतलब पोस्ट होता है, वहाँ पे भी जाने के लिए हिंदी की योग्यता जो है बहुत अनिवार्य मानी जाती है। और आप लोग तो जानते ही होंगे कि जब फर्स्ट जो हमारे थे, क्या नाम था, मतलब बहुत बड़ा इतिहास है, उतना लंबा डिटेल नहीं जाएंगे तो आप लोग के लिए है समय। लेकिन एक चीज मानिएगा कि मतलब व्यंग में लोग हमेशा ये बात रखते हैं ये मतलब व्यंग में रखते हैं कि यदि समाज से मतलब जो है गरीब वर्ग जो है समाप्त हो जाए तो धीरे धीरे हिंदी भी समाप्त हो जाए। ये बात सोचने का बात।
आज के डेट में जो भी थोड़ा सा अमीर हो गया है, थोड़ा सा रिच क्लास में आता है, वो सब बच्चों को जो है वो अंग्रेजी माध्यम में, ठीक हम नहीं बोलते हैं कि अंग्रेजी माध्यम में डालना गलत है, भैया बच्चों को जहाँ पर एजुकेशन अच्छी मिलेगा वो मतलब डालेगा ही डालेगा। लेकिन मतलब व्यंग्य की भी जो बात है कि जो है कि यदि भारत से जो है गरीब खत्म हो जाए तो हिंदी खत्म हो जाए, तो ये एक जो है सोचने वाली बात है हम लोग। इसलिए मनाते हैं कि भारत के राजकाज की भाषा के रूप में आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को मान्यता प्रदान की थी, संवैधानिक मान्यता प्रदान। इसकी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई। आप लोगों ने सुना, डीएम साहब ने बताया कि गांधी जी ने भी कहा था कि स्वभाषा भी, स्वराज्य और सुशासन के साथ, स्वदेशी के साथ स्वभाषा भी होना चाहिए। 1868 में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कह दिया था कि बिन निज भाषा ज्ञान के मिटय नहीं को सूर। बिना अपनी मातृभाषा के हृदय में जो शंकाएं उत्पन्न हो रही है, पीड़ा उत्पन्न हो रही है, दर्द उत्पन्न हो रहा है, अगर आप दर्द को दूसरे की भाषा में व्यक्त करेंगे तो हृदय की अभिव्यक्ति नहीं होगी, भीतर का सूर पीड़ा ज्यों की त्यों बनी रहेगी।